मंदिर के लिए ज़मीन छोड़ देता है, अब मस्जिद के लिए छोड़ देता है। तो हम लोग आदिवासियों का ज़मीन का मतलब कोई कीमत नहीं है, या पूजा स्थल का कोई कीमत नहीं है। आवाज बोर्ड मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आदिवासियों की ज़मीन की दलाली करना बंद करें, बंद करें, बंद करें। तो हम लोग का सरना झंडा का भी अपमान किया गया है। पहनैन के द्वारा ये बोला गया कि अगर इस चीज़ का छेड़छाड़ करेगा तो गांव में बहुत बड़ा प्रलय आ जाएगा। ये लोग इस चीज़ को नहीं समझते, ये लोग को जमीन बेचने से मतलब है। हम लोग को जो मर जाते हैं उनके लिए किया जाता है पूजा पाठ, तो ये लोग उन सब चीज़ों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही गलत बात है ना। नमस्कार, जोहार, आदाब। मेरा नाम विजय ठाकुर है। आप लोकतंत्र 19 देख रहे हैं। देखिए हमारे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं, लोगों का हुजूम देख रहे हैं, हाथ में सरने का झंडा है और तमाम तरह के विरोधी नारे लगा रहे हैं। इस वक्त मैं आपको बता दूं, राजधानी रांची के जो झारखंड राज्य हाउसिंग बोर्ड है, हरमू है, वहाँ हम मौजूद हैं और ये हाउसिंग बोर्ड के सामने ये लोग मौजूद है और ये विरोधी नारे लगा रहे हैं। देखिए कि इनका आरोप ये है कि जो इनका पूजा स्थल है, जो पूर्वजों का पूजा स्थल है हरमू हाउसिंग कॉलोनी में, उसको तोड़ा गया है। अब इन लोगों से ही जानते हैं कि इनके पूर्वजों का जो पूजा स्थल है, उसके बाउंड्री के, उसके दीवार को किनके द्वारा तोड़ा जा रहा है और इस विरोध का मुख्य कारण क्या है। आइए हम इन लोगों से बात करते हैं। भैया, क्या चीज़ का विरोध कर रहे हैं आप लोग? अभी झारखंड राज्य आवास बोर्ड के सामने है। झारखंड आवास बोर्ड के पीछे ही जस्ट आदिवासी लोग का धार्मिक एवं सामाजिक जो ज़मीन है, तो बहुत पहले से ही झंडा गड़ा हुआ था और हम लोग का वो एक तरह से शुद्धिकरण था। आदिवासी लोग को जो मृत्यु होता है एक आदमी लोग का, उसका एक दिन बाद उसका शुद्धिकरण होती है। तो वो शुद्धिकरण का पत्थर गड़ी था, बोर्ड था और झंडा था, उसको आवास बोर्ड द्वारा गया अपमानित करके उसको हटा दिया गया। हम लोग को सूचित भी नहीं किया और पूरा झंडा उखाड़ के ले गया। तो हम लोग का सामाजिक और धार्मिक चीज़ है जिससे हम लोग का आस्था जुड़ा हुआ है, वो उस चीज़ को आवास बोर्ड किसी अन्य बाहरी लोग तत्वों के द्वारा उसको बेचा जा रहा है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? और कल बोर्ड भी उठा के ले गया, झंडा को भी अपमानित किया, पत्थर गड़ी था, सबको उठा के आवास बोर्ड जेसीबी के द्वारा हटा दिया गया, प्रशासन के लगा के द्वारा। तो हम लोग को कल सूचित भी नहीं किया गया। तो हम लोग की मांग है कि हम लोग का बोर्ड और झंडा का जो अपमानित किया है और जो पत्थर थी उसको फिर से सम्मानपूर्वक गाड़ दिया जाए। हम लोग का यही मांग है, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। अभी हम लोग का गांव का ही एक ही मौजा आया है। अगर हम लोग का साथ अगर न्याय नहीं होगा तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन की ओर कदम रखेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि जो आपका पूजा स्थल है उसमें फिर हाउस जो ये लोग है आवास बोर्ड का, फिर उनको वहाँ पर क्या काम पड़ गया? ये ज़मीन है जो 1970 में एक्वायर किया गया। तो हम लोग का सामाजिक धार्मिक ज़मीन को भी आप पूरी तरह से एक्वायर कर लिए और उसके नाम से आप लोग बोले कि स्कूल कॉलेज बनाएंगे। स्कूल कॉलेज भी नहीं बना। ये लोग क्या बाहरी तत्वों को बेचना काम करने लगे। और वो धार्मिक ज़मीन जो बचा हुआ है, एक कोना हम लोग का बचा हुआ, उसको भी ये लोग किसी और के नाम से अलॉट कर दिए। तो क्या हम लोग का आप लोग धार्मिक सामाजिक ज़मीन सबको बेच दीजिएगा? आप इतना ज़मीन एक्वायर किए, उसके बाद भी एक छोटा सा ज़मीन बचा हुआ उसको एक्वायर कर रहे हैं। तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम लोग का कल झंडा और पत्थर गड़ी का अपमानित किया गया है। अगर हम लोग इस चीज़ का पहनैन के द्वारा ये बोला गया कि अगर इस चीज़ का छेड़छाड़ करेगा तो गांव में बहुत बड़ा प्रलय आ जाएगा। ये लोग इस चीज़ को नहीं समझते, ये लोग को ज़मीन बेचने से मतलब है। तो इस चीज़ हम लोग नहीं सहेंगे। जी ना, क्या कहिएगा? धार्मिक सामाजिक ज़मीनों की दलाली करना बंद करे। आपके हाथ में बैनर है, पोस्टर है, क्या कुछ मांग है? और सामने आप आवास बोर्ड के सामने हम लोग का ज़्यादा मांग नहीं है। हम लोग का जो हाथूबाई ठाव है, जिसमें हम लोग अपने पूर्वजों के मरने के बाद पूजा पाठ करते हैं, उनका जो आत्मा का शांति के लिए पूजा करते हैं, वो जगह को हम लोग को वापस कर दिया जाए। अभी देखिए आप, जहाँ भी हर समाज के लिए मतलब आवास बोर्ड ज़मीन वगैरह छोड़ता है, मंदिर के लिए ज़मीन छोड़ देता है, मस्जिद के लिए छोड़ देता है। तो हम लोग आदिवासियों का ज़मीन का मतलब कोई कीमत नहीं है, या पूजा स्थल का कोई कीमत नहीं है, जो हम लोग का ज़मीन को वो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं और उसको भी अतिक्रमण के रूप में ले लेना चाह रहे हैं। तो हम लोग को जो ज़मीन है उसको हम लोग को वापस चाहिए। बस यही मांग है। हाँ, फिलहाल तो यही मांग है। फिलहाल यही ना जी। अच्छा, आप लोग जो एक आवेदन टाइप का देखे थे व्हाट्सएप, उसमें लिखे थे कई वादे आप लोगों के साथ किए थे, नौकरी वोकरी का भी कोई जिक्र था क्या? जी हाँ, हम लोग बहुत किए थे वैसा। हम लोग जमीन दिए हैं तो हम लोग नौकरी चाहिए ना।
लेकिन वो लोग खाली वादा करते हैं लेकिन देते नहीं है। ऐसा अभी तक कभी किसी को नौकरी नहीं दिया गया है, ना मुआवजा दिया गया है ढंग से। तो हम लोग का ज़मीन को हमेशा छीनते जाएंगे और हम लोग को कुछ नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं ना होगा, क्योंकि हम ही लोग देने वाला, सब कुछ हम ही देने वाला लोग है। आदिवासी ही सब कुछ दे चुका है उसके लिए, लेकिन उन्होंने दिया क्या है आज तक। और जो हम लोग तो बात करने आए हैं, बस वही हाथूबाई टाऊ है, तो हम लोग उसमें जैसे मरता है तो उसमें हम लोग पूजा स्मृति कर आत्मा शांति के लिए किया जाता है, तो उसको हम लोग से छीना जा रहा है। तो ये चीज़ हम लोग नहीं होने देंगे, ये हम लोग का हक है। उसमें जैसे झंडा लगा हुआ था, बोर्ड लगा हुआ था, तो सबको उखाड़ के फेंक दिया। यानी एक तरह से देखा जाए तो हम लोग का सरना झंडा का भी अपमान किया गया है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत है। तो हम लोग आवास बोर्ड से अपील करते हैं कि ऐसा ना करे और वो जगह को छोड़ दे, गाँव वालों के लिए छोड़ दें। किसी तरह का कोई बातचीत हुआ? बातचीत करने के लिए कोई यहाँ आते हैं हम लोग, जैसे कल ही हम लोग का झंडा उखाड़ दिया गया, फेंक दिया गया। हम लोग यहाँ बात करने के लिए आए थे, सचिव महोदय भी नहीं मिले, अध्यक्ष महोदय भी नहीं मिले। ऊपर से जब उन सबको फ़ोन किया गया तो उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ आने लगा। तो हम लोग मिले भी तो मिले कहाँ और बात करें तो कहाँ। और जितने भी यहाँ निर्देशक अलग अलग समय अलग अलग, जैसे 3 साल का कार्यालय है निर्देशक का, 3 साल के बाद दूसरा बदलते हैं तो फिर से वही चीज़ को दोहराते हैं। जबकि पहले अगर मान ले क्लियर होता है तो फिर से घूम फिर के उसी को क्यों उखाड़ना। पूर्वजों से चलते आ रहे तो हम लोग थोड़े ना छोड़ेंगे वैसा, क्योंकि पूर्वजों से आज नहीं, अभी का नहीं है, वो पूर्वजों से हम लोग का वहाँ पूजा पाठ होते आ रहा है, दादा परदादा से वहाँ पे हम लोग का पूजा पाठ होते आ रहा। तो अभी जैसे दूसरों का बन जाता है कि मंदिर बन जाता है, तो उस चीज़ के लिए जगह छोड़ दिया जाता है। और हम लोग का धार्मिक सामाजिक स्थान को भी उन्होंने छीन कर ले जाने का काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वो हम लोग को हक चाहिए, क्योंकि हम लोग उनके लिए सारा चीज़ गवाए, पूरा ज़मीन दिए, जगह दिए, सब कुछ दिए, लेकिन उन्होंने क्या दिया हमको? कुछ नहीं दिया है, ना नौकरी दिया ना मुआवजा दिया है। तो जमीन के एवज में मुआवजा पैसा वैसा मिला होगा ना? नहीं मिला है सर, ऐसा मिलता तो अभी सारे लोग नौकरी करते ना, ऐसा थोड़ा ना, किसी का घर से नौकरी नहीं है। यहाँ तक देखिएगा ये बोर्ड है, इसमें भी हम लोग को दिया गया नहीं है काम के लिए। बस्ती जाके देखिए, हम लोग का घर का स्थिति सब देखिए। अगर मिला हुआ रहता तो हम लोग का भी घर तरीके से बना हुआ होता, लेकिन जाके देखिए खपरेला घर है, एल्बेस्टर का घर है, टूटा फूटा। जमीन गया है? हाँ गया है। जमीन के एवज में तो जो नियमता है वो तो मुआवजा मिलता है? नहीं, वैसा तो कुछ नहीं मिला। जैसे बोला गया पहले कि नौकरी मिलेगा, मुआवजा मिलेगा, वैसा कुछ नहीं मिला है। वैसे वादा हुआ था। हाँ। अब तो आवास बोर्ड भी बन गया है, और जिस प्रकार से अभी आप लोग का पूजा स्थल, जो आरोप आप लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है कि पूजा स्थल को तोड़ा जा रहा है, तो ये पहली बार हुआ है कि पहले भी इस तरह हुआ? देखिए, पहले भी एक बार ये लोग ऐसे कर चुके थे। उस समय भी यहाँ सारा गांव वाले आए और इनको बकायदा बोला गया कि झंडा से छेड़छाड़ ना करें। बकायदा इनको लेके गया, यहाँ झंडा ला के वो लोग रखे थे। हम लोग झंडा के साथ यहाँ से दल बल के साथ ले करके गए और झंडा हम लोग अपना हाथूबाई ठाव के पास गाड़ने का काम किए थे। फिर ये लोग कल किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं था कि यहाँ जो हो रहा है, ये लोग झंडा वंडा सब उखाड़ दिए। हमारा बकायदा सब चीज़ वहाँ पे पूजा स्थल है, हड़गड़ी होता है, मतलब पत्थर गाड़ के किया जाता है। हम लोग को जो मर जाते हैं उनके लिए किया जाता है पूजा पाठ। तो ये लोग उन सब चीज़ों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही गलत बात है ना। किसी का भी धार्मिक, आप मंदिर जाके तो नहीं करते हैं, मंदिर को बनाया जाता है, एक छोटा सा पत्थर रख देते हैं, उसमें सिंदूर चढ़ा देते हैं, तो लोग सोचते हैं ये मेरा मंदिर है। उसके बाद धीरे धीरे करके वो बहुत बड़ा मंदिर बन जाता है। और ये जो हमारा धार्मिक, आदिवासियों के साथ ही ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? हर बार ये लोग आदिवासी, हर जगह पे ही आदिवासी के साथ छेड़छाड़ होता है, तो ये बहुत गलत है। इनको होश में आना चाहिए। और ये हमारा आज का ये नहीं है, हमारा हाथूबाई ठाव पुरखों से चला आ रहा है, तो इनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, हर चीज़ को देखते हुए करना चाहिए। हम लोग का मांग है, जैसा झंडा ये लोग उखाड़ा, वैसे बाकायदा जाके रिस्पेक्ट के साथ झंडा हम लोग का गाड़े, बस यही हम लोग का मांग है। हाँ, और हम लोग का हक चाहिए कि देखिए, बार आप किसी का धार्मिक स्थल से छेड़छाड़ ना करें। बस भैया, हम लोग यहाँ पर पूजा करते, जब एक्सपायर हो जाता है कोई भी, हम लोग 2 दिन में हम लोग पूजा करते हैं। वहाँ पर सरना स्थल पर वहाँ झंडा उंडा बोर्ड उठ था, उसको सब तोड़ ताड़ दिया। हम लोग को आके बतलाना भी चाहिए था 2 दिन पहले, चाहे 1 दिन पहले, तो बतलाया भी नहीं। आके मतलब झंडा उंडा सब तोड़ दिया वो लोग। हाउसिंग बोर्ड वाला तोड़ के चला गया और बोले कि हम लोग हटाइए इसको, थोड़ा देर में हटाइए, बात करने का बोलने का करेंगे। बात करने का जो चीज़ करने का था उन्हें किया, और अभी तक आकर हम लोग इस तरह आंदोलन कर रहे हैं। बस यही ना। अभी क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को ज़मीन, हम लोग जो हम लोग प्रतिक्रिया हम लोग पूजा करते हैं, उस चीज़ को हम लोग को चाहिए।
हम लोग शुरू से पूजा करते आ रहे हैं, हम लोग परदादा लोग जो था वो लोग सब पूजा करते आ रहा है। अभी कुछ में मतलब वो सब बाउंड्री उंड्री मार दिया है, अभी गड्ढा भी कोड़ दिया, झंडा उंडा सब था उसको सब हटा दिया वो लोग। जमीन को भी एक्वायर करना चाह रहे हैं? नहीं, जमीन के लिए हम बोल रहे हो, जो गड्ढा उसको कोड़ा उसको मुन दिए, हम लोग को जो झंडा उंडा था जो हम लोग को वापस हमको ला के दीजिए, जहाँ पर गाड़ा हुआ था उसको उखाड़ करके कहीं भी फेंक दिया, कहीं चल गया, कुछ अपमान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पूजा स्थल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, नहीं। जैसे वैसे रहना चाहिए ना। देखिए तमाम लोग हैं और देखिए यहाँ से स्पष्ट ये पता चलता है इनके पुरखों का, पूर्वजों का पूजा स्थल है। वो पूजा स्थल के साथ जो झारखंड राज्य आवास बोर्ड है, आवास बोर्ड के कर्मचारी, आवास बोर्ड के अधिकारी उस पर छेड़छाड़ न करें, उसको छोड़ दिया जाए, बस यही मांग है। इनका कहना है कि जब कोई नए अधिकारी आते हैं तब इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, तो हमें आश्वस्त कीजिए कि भविष्य में इस तरह की कोई घटना नहीं होगा, कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, वहाँ के ना झंडे ना वहाँ किसी प्रकार की छेड़छाड़ हो, हमारे पूजा स्थल को बचा दिया जाए।